हेलो क्लास 12। आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवोल्यूशन ऑफ एसिड एंड लायबिलिटीज। आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगर आज का टॉपिक हम लोग कर लिया तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज प्रॉफिट रेशियो सारे के सारे टॉपिक में हमें बड़ी हेल्प मिलेगी। 80% अदर टॉपिक बिना बनाए कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो रिवोल्यूशन है ना, रिवोल्यूशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। क्योंकि क्लास 12 की जो बुक है उसके 3rd, 4th एंड 5th चैप्टर में 3rd, 4th, 5th चैप्टर में भी रिवोल्यूशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। रिवोल्यूशन अकाउंट तीनों ही चैप्टर में कवर किया जा रहा है। इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए ये सेपरेट वीडियो को कवर करेंगे। यहाँ पर मीनिंग देखिएगा। रिवोल्यूशन मीनिंग क्या है, देखिए। रिवोल्यूशन मीन्स टू रीचेक द वैल्यू ऑफ बोथ एसिड एंड लायबिलिटीज so as to find any change in their value। यानी कि यहाँ पर देखिएगा रीचेक, ये जो रीचेक है दोबारा, सिंपल मीनिंग है किसका, वैल्यू एसिड एंड लायबिलिटीज का। फाउंड माने होता है पता लगाना, किस चीज का, वैल्यू का। ये जो वैल्यू है यानी कि ये जो एसिड है आपका, एसिड क्या है आपका, वक्त के साथ वैल्यू कम होता है या बढ़ता है। कम होता है, प्लांट एंड मशीनरी कम हो जाता है। अगर ज़मीन वगैरह है तो वो बढ़ जाता है। उसी तरह से लायबिलिटीज़ है, खर्चा। अगर हम एसिड को संपत्ति बोल रहे हैं तो इसको खर्चा बोल रहे हैं, लोन की शक्ल में, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट, इस तरह से ये है। तो रिवोल्यूशन है क्या, वो जो एग्जैक्ट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है। ये नाम से ही पता चलता है किसी चीज को रीचेक किया जाता है, किसी चीज को रीचेक किया जाता है, मतलब दोबारा से उसका वैल्यूएशन की जा रही हो दोबारा से। सो रिवोल्यूशन का मतलब ही क्या हो गया, रीचेक करना, दोबारा से चेक करना कहीं हमारी एसिड और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही है। हमारे आसपास देखिएगा, हमारे आसपास क्या है, जो एसिड है या तो 5 साल पुरानी हो या 10 साल पुरानी हो, 5 साल 10 साल पुरानी हो सकती है, तो उनकी वैल्यू में चेंजिंग होती रहती है। सो रिवोल्यूशन से यही पता चलता है या पता लगाया जा सकता है कि हमारी एसिड लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज तो नहीं हुई है। अगर चेंज हुई है तो हम इसको बैलेंस शीट में चेंज करके रिकॉर्ड करेंगे। सो इस प्रोसेस को रिवोल्यूशन कहते हैं, इस प्रोसेस को रिवोल्यूशन कहते हैं। हम कह सकते कि ये रिवोल्यूशन है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो कंपनी या बिजनेस के केस में देखते हैं किसका रिवोल्यूशन करती है, ये कंपनी या बिजनेस वाले किसका करता है रिवोल्यूशन। अरे बाबा, एसिड और लायबिलिटीज का करता है, इसका और इसका करता है। किस चीज का किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसका एक ही रीजन है। कंपनी किस लिए करती है, जब कोई पार्टनर, न्यू पार्टनर आ रहा हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा हो, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, ये केस में रिवोल्यूशन कंपनी जो है रिवोल्यूशन करती है इन केस में। तो एग्जैक्ट मीनिंग
ये है कि रिवैल्यूएशन मीन्स क्या है, आप बोल सकते हैं आम भाषा में, रीचेक द वैल्यू ऑफ बोथ एसेट एंड लायबिलिटी सो एज टू फाउंड एनी चेंज इन देयर वैल्यू। अब ये रिवैल्यूएशन व्हेन एंड रीजन कब यूज किया जाता है और रीजन क्या है इसका, तो हम लोग थ्री को अलग अलग एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ देखिएगा, फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टू शेयर एनी इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू बिटवीन दो जन, बिटवीन किस, पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, बिटवीन पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में, किस में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब यूज किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब यूज किया जाता है या इसका रीजन क्या है यूज करने का, तो आइए हम लोग बताते हैं क्या है ये। सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमारे थर्ड चैप्टर में है। अगर पार्टनर का रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग में कोई भी चेंजेस आता है तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन तैयार करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन तैयार करते हैं। रीजन क्या है करने का, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मेन रीजन यही है कि जो इंक्रीज और डिक्रीज में हुई है वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज हो, उसको पार्टनर के बीच शेयर करना, उसको पार्टनर के बीच क्या करेंगे, हम लोग शेयर कर देंगे बाबा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले तो अगर हमारी एसेट इंक्रीज करिए, क्या करिए, एसेट याद रखिएगा, ये एसेट इंक्रीज की, ठीक है, इंक्रीज की, अब कितना से की बाबा, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारी एसेट इंक्रीज कर रही है, हो जाती है, और हमें इंक्रीज होने का फायदा होता है, कितना का, ले लीजिए 20,000, कितना का, 20,000 का फायदा होता है। ये जो 20,000 जो है वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस में होगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। सो ये आपको याद रखना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम रिवैल्यूएशन तैयार करते हैं ताकि जो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए उसका हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सा रेशियो में बाबू, ओल्ड रेशियो में। और अगर नेगेटिव आंसर आया, मान लो लॉस आया, कितना, 20,000, कितना, 20,000 का लॉस हो गया, मान लीजिए लॉस आ रहा है, वो भी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो भी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और पार्टनर बेयर्स करेंगे एज अ लॉस, सो जब पार्टनर की प्रॉफिट्स चेंज होती है, प्रॉफिट शेयर चेंज होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ताकि बेनिफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने में अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का देखिएगा, फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर, सेकंड, फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, यानी कि ये जो है फोर्थ चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंटिंग का, फोर्थ चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। वेन हम लोग किए थे, वेन कब, जब न्यू पार्टनर इंटर होता है, जब वेन कब, जब न्यू पार्टनर इंटर होता है। ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है तो इंटर होता है, क्या है, टू शेयर एनी इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज इन वैल्यू, किसके दरमियान, बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में हम लोग करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि अगर पार्टनरशिप में या फर्म में कोई एक्स्ट्रा पार्टनर आता है, कोई न्यू पार्टनर आता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर के अलावा कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, आता है, तब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सो ये सेकेंड
रीज़न हो गया, कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये सेकंड रीज़न हो गया। अब बोल सकते हैं, यानी कि जो भी हुआ हो उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग। यानी कि ये जो है हम लोग का, अगर आपका क्या हो रहा है कि ये क्या किए, इंक्रीज हुआ तो क्या ओल्ड रेशियो और ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर डिक्रीज हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो और ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि अगर हम लोग ये बोले कि दो पार्टनर है, बिजनेस चला रहा है, यहाँ देखिएगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये लीजिए आपका एक पार्टनर ए लीजिए बिजनेस चला रहा है, दो पार्टनर मिलकर, ठीक है, दो पार्टनर क्या है, बिजनेस चला रहा है। अब जो ये बिजनेस चला रहा है इसमें मान लीजिए सी का एंटर हुआ, किसका एंट्री हुआ, सी का एंट्री हुआ। अब ये जो सी का एंट्री हुआ है, तो ये जो सी का एंट्री हुआ, मान लीजिए ये ए एंड बी है, दो पार्टनर है, दो पार्टनर है तो दो का रेशियो भी ले लीजिए 3:2। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब सी इंटर कर गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी क्या हो जाएगा रेशियो 3:2:1। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर आप लोग यहाँ देख रहे होंगे तो आप पूरा का पूरा ड्यूरेशन बनाया होगा। यहाँ पे देखिएगा, आप एक कॉमन सेंस लगाइएगा, नॉर्मली जवाब दीजिएगा, इससे पता ये चल जाएगा कि ये जो चैप्टर करने के लायक है या कुछ याद करने बिना ही आपका काम हो जाएगा। थोड़ा देखिए, मान लीजिए यहाँ जो आप प्रॉफिट हुआ, ये ड्यूरेशन में प्रॉफिट हुआ, क्या इसमें सी हिस्सेदार है, या फिर यहाँ जो प्रॉफिट होगा इसमें सी हिस्सेदार है। तो आपने जवाब दिया अपने कॉमन सेंस से कि इसमें हिस्सेदार नहीं है, आप सही हैं, इसमें हिस्सेदार है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब ये जो हम लोग बनाएंगे तो इसमें क्या है कि यहाँ पे न्यू पार्टनर आने से पर पहले यहाँ से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जो विजुअल होगा, नज़र आएगा, क्या है जो नज़र आ रहा है उसको आपस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। यानी अब जो प्रॉफिट होगा वो किसके, चाहे रिजर्व की शक्ल में हो या पीएल की शक्ल में हो, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर नहीं किए तो ये वाला हिस्सा इस साइड अगर आ गया तो वो कहीं ना कहीं सी इसका हकदार हो जाएगा, सी को भी देना होगा। तो एक हो गया विजुअल जो आपका रिजर्व की शक्ल में, पीएल की शक्ल में, एक हो गया जो नज़र नहीं आता, उसको हम लोग कैसे परखेंगे। आप परचेज किए, क्या किए, शॉप परचेज किए, ठीक है, शॉप परचेज किए, इसको कितना में, 6 लाख में, 6 लाख में लिए। यहाँ पहुँचने के बाद कितना हो गया, इसका वैल्यू 9 लाख, जाहिर से बताया सीट बढ़ गया। फिर ये रुका नहीं, ये चीज़ कंटिन्यू बढ़ता रहा। अब ये यहाँ पे आ गया कितना में, 10 लाख में। अब ये जो 10 लाख में हुआ है, यहाँ पे सी इंटर कर गया है, तो यहाँ जो ये वाला हिस्सा में आपका प्रॉफिट कितना हुआ, थोड़ा सा देखिए, कुछ तो हुआ होगा। आप खरीदे हैं 6 लाख में, बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे मतलब एक आप निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू कितना हो गया, 9 लाख हो गया। तो कहीं ना कहीं 3 लाख आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये 3 लाख क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 3 लाख का प्रॉफिट होगा। फिर यही चीज़ यहाँ पे आपका क्या हो गया कि 9 लाख से यहाँ पे 10 लाख का हो गया, तो 1 लाख यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकला। तो ये जो 1 लाख का प्रॉफिट निकला यहाँ पर ये वाला हिस्सा में, तो अगर आप टाइम पे रिवैल्यूएशन कर लीजिएगा
तो कहने का मतलब है ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों में बट जाएगा। और अगर आप रिवोल्यूशन नहीं किए तो ये वाला जो है अगर इसका वैल्यू निकलिएगा तो 6 लाख का चीज़ को 10 लाख में आप बेच रहे, कहीं ना कहीं 4 लाख प्रॉफिट हुआ। कितना? 4 लाख हुआ, 4 लाख। ये जो 4 लाख प्रॉफिट हुआ उसमें सी भी हकदार है, सी भी हिस्सेदार है, क्योंकि आप रिवोल्यूशन नहीं किए थे। तो याद रखिएगा जो नज़र आ रहा है वो उसकी शक्ल में, जो नहीं नज़र आ रहा है उसकी शक्ल में, दोनों सूरत में आपको क्या करना होगा? रिवोल्यूशन करना होगा। क्या करना होगा? रिवोल्यूशन करना होगा। तो यानी कि हम लोग जो यहाँ कर रहे थे सेकंड वाले में क्या था? फॉर एडमिशन पार्टनर। क्या था? फॉर एडमिशन पार्टनर्स। तो टू शेयर एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू बिटवीन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर के दरमियान जो होगा, तो ये हम लोग का ये पॉइंट हो गया। उसके बाद उसी तरीके से हम लोग क्या हो गया? थर्ड चैप्टर आ गया। थर्ड चैप्टर क्या है? थर्ड वाला पॉइंट, फॉर डेथ ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब फिफ्थ चैप्टर है। क्या है ये आपका फिफ्थ चैप्टर है। अब जाहिर सी बात है कि फिफ्थ चैप्टर वाला है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो है थर्ड पार्ट है। थर्ड में रिवोल्यूशन कब बनाया जाता है? सिंपली बात है, रिवोल्यूशन कब बनाते हैं? फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर में, जब भी हमारा कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर रिटायर हो जाए, या तो डेथ हो जाए या रिटायर हो जाए, उन दोनों ही केस में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। उन दोनों ही केस में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। बनाने का रीज़न क्या है? अब कहने का मतलब है कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने का रीज़न क्या है? जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा हो या जिससे भी पार्टनर की डेथ हो चुकी हो, उसका शेयर जो है देने के लिए हम क्या बनाएंगे? रिवोल्यूशन बनाते हैं। अगर रिवोल्यूशन हमारा बेनिफिट आएगा, इंक्रीज आएगा। अब एसेट है तो इंक्रीज होगा, या फिर उसका वैल्यू इंक्रीज होगा। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि अगर इंक्रीज हो रहा प्रॉफिट तो वो क्या है? डेथ और रिटायरमेंट पार्टनर को पे कर देंगे। डेथ वाला पार्ट में हो या फिर रिटायरमेंट, या डेथ वाला पार्ट हो या रिटायरमेंट वाला पार्ट हो, इसको हम लोग क्या है? पे कर देंगे। यानी कि आप बोल सकते हैं कि इंक्रीज करेगा डेथ एंड रिटायरमेंट में क्या है? प्रॉफिट रहेगा, तो इनको प्रॉफिट को हम लोग शेयर कर देंगे। प्रॉफिट उसी तरह से डिक्रीज करेगा तो हम लोग का क्या होगा? आपका लॉस में रहेगा होगा, तो डेथ और रिटायरमेंट पार्टनर का बेयर करेगा। सिंपल बात है, ये बेयर करेगा। यानी कि टू गिव द शेयर टू द पार्टनर्स हु इज रिटायरमेंट और नो मोर। तो इस तरह से हम लोग का थर्ड पॉइंट भी खत्म हो गया। यानी कि रीज़न क्या है और कब हो रहा है आपका? फॉर चेंज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में। सेकेंड हो गया फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर। थर्ड हो गया फॉर डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इस तरह से हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। किसमें? तीनों चैप्टर में, जो हम लोग का थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिया हुआ है क्लास 12 के बुक में, इसमें रिवोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो बाबू लोग, ये जो रिवोल्यूशन अकाउंट आखिर क्या है, हम लोग क्या ऊपर में समझे? मीनिंग, रिवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, रिवोल्यूशन कब किया जाता है और रीज़न क्या है, किसमें किस रीजन की वजह से किया जाता है। अब यहाँ पे एक्चुअल हम ये लोग जानेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि ये रिवोल्यूशन अकाउंट होता क्या। अकाउंट लग गया इसमें, क्या लग गया? अकाउंट होता क्या। तो आइए हम लोग बताते हैं। यहाँ पे है टू फाइंड आउट द नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज ऑन अकाउंट इज प्रिपेयर कॉल्ड रिवोल्यूशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कि
यहाँ पर क्या है कि ये जो नेट इंक्रीज है ना, ये नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज, ये हिस्सा है, या तो ये नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज जो है, इसका हम लोग पता लगाते हैं। ये पता लगाने के लिए इंक्रीजिंग आंसर आया हो या डिक्रीजिंग आंसर आया हो, क्या चीज, या तो इंक्रीजिंग आंसर आया हो या फिर डिक्रीजिंग आंसर आया हो, मतलब रिवोल्यूशन करने पर हमारा आंसर पॉजिटिव आया हो या फिर नेगेटिव आया हो, ये फाइंड आउट करने के लिए रिवोल्यूशन बनाना पड़ेगा। रिवोल्यूशन जो हम लोग बनाएंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए ही रिवोल्यूशन बनाते हैं। इसका सेकंड नेम जो है आपका प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये भी बोला जाता है, याद रखिएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम है, सेकंड नेम है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। ये पॉजिटिव में रहेगा या प्रॉफिट होगा, इसी तरीके से अगर नेगेटिव में रहा तो क्या होगा, आपका लॉस में रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आइए एक्चुअली में होता क्या, ये जो रिवोल्यूशन अकाउंट है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका रिवोल्यूशन अकाउंट है, तो ये होता क्या है रिवोल्यूशन अकाउंट। अब यहाँ पे ये हम लोग दिखाते हैं आपको रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है, देखिएगा, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच रिकॉर्ड लॉसेज एट डेबिट साइड एंड ऑल गेन एट क्रेडिट साइड। ये जो है आपका पहली बात कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, याद रखिएगा। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ये जो नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि क्लास 11 में पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसी में से एक ये नॉमिनल अकाउंट है। उसी में से क्या ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हम रूल पढ़ा था बहुत सारा क्लास 11 में। क्या था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूल में क्या था, यहाँ पे डेबिट क्या हो जाएगा, ऑल लॉसेज या फिर एक्सपेंस। डेबिट साइड में क्या होगा, ऑल लॉसेज या एक्सपेंस। उसी तरह क्रेडिट साइड जाएगा ऑल गेन या फिर प्रॉफिट। ये हमारा रूल है। डेबिट में ऑल लॉसेज आएगा, क्रेडिट में ऑल गेन या प्रॉफिट जाएगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच रिकॉर्ड लॉसेज एट अ डेबिट साइड एंड ऑल गेन एट अ क्रेडिट साइड। टोटल गेन को किस साइड एंट्री मारेंगे, क्रेडिट साइड में जाएगा। किस में जाएगा, क्रेडिट में। और पूरा लॉस को किस तरफ करेंगे, हम लोग डेबिट साइड में करेंगे। अब जो कहने का मतलब है कि रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट सबको पता होना चाहिए, नहीं है तो फिर भी हम यहाँ पे समझा रहे हैं। नॉर्मली उसका फॉर्मेट है, जब हम लोग इतना समझ चुके हैं तो बस लास्ट का फॉर्मेट और थोड़ा सा जनरेटरी वगैरह देख लीजिएगा ताकि आपको और आसान से हो जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर्मेट इसका बहुत ही सिंपल है। बाबलो यहाँ पे देखिएगा, फॉर्मेट देखिएगा, यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है सिंपल। इतना तो सबको पता है कि पर्टिकुलर अमाउंट पता है। डेबिट है, यहाँ पे होगा, क्रेडिट यहाँ पे होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ जो एंट्री क्या क्या आएगा वो देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, देखिए, एनीथिंग विच यू फील अ लॉस फॉर द बिजनेस। एनीथिंग विच यू फील अ लॉस फॉर द बिजनेस। उसी तरह एनीथिंग विच यू फील अगेन फॉर द बिजनेस, यानी कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा चेंज या कोई भी ऐसा एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है और आपको पढ़कर ऐसा लगा हो कि गेन हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो,
आपको पढ़कर ऐसा लगे कि गेन हो रहा हो तो क्रेडिट साइड में होगा। अगर आपको पढ़कर फील हो रहा हो कि लॉस है तो डेबिट साइड में होगा। इतना याद रखिएगा। डेबिट खर्चा आएगा तो इस साइड क्या आएगा, इस साइड आपका इनकम आएगा। अगर इस साइड डेबिट साइड में लॉस एक्सपेंस आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका गेन या प्रॉफिट आएगा। इतना याद रखिएगा कि इस साइड जो भी आपका लॉस फील हो रहा हो कि इस एंट्री से लॉस हो रहा हो, यहाँ एंट्री मारिएगा। अब यहाँ पर बात ये हो रहा है कि लॉस कब होगा, या इस साइड में क्या बात हो रहा है, लॉस कब होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, एसेट हमारी कम हो जाएगी या लायबिलिटी बढ़ जाएगी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम पर आ जाएगी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम पे आ जाएगी, वो सब कहाँ पे करेंगे, डेबिट साइड में करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर इस साइड में हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से प्रॉफिट कब होगा, यहाँ पे इस साइड में प्रॉफिट कब होगा, एसेट हमारी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी घट जाएगी, या हमारे ऊपर अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाएगी। इस सारे को किस तरफ करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। किस तरफ करेंगे। अब यहाँ पे बाबू लोग बात है कि बच्चे लोग पूछेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होता है। तो फर्म में क्या होता है कि जब कोई भी न्यू पार्टनर आता है या फिर आप जा रहा हो तो हम लोग रिवोल्यूशन तो बनाते ही हैं। तो सिंपली बात है कि बहुत ऐसा कुछ है जो फर्म के अंदर एक कोना में हमारी एसेट पड़ी हुई है, हमारा नज़र उस पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब ये बनाया सडनली उस पर नज़र पड़े और चेक किए तो अरे इसका तो हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए। जब वो रिकॉर्ड नहीं किए तो इसमें क्या हो गया, हमारा एसेट और बढ़ गया है। तो हम लोग का जब एसेट बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ करेंगे, यहाँ एंट्री करेंगे। उसी तरह से हम लोग का क्या हुआ, लायबिलिटी अगर बढ़ गया, अब ये जो लायबिलिटी है ये वाले जो हिस्सा में हमारी लायबिलिटी है ना, अब कहने का मतलब है कि बहुत सारे पैक का है, हम लोग एंट्री नहीं मारे। हम लोग क्या एंट्री नहीं मारे, हम लोग को ये लगा कि नॉर्मली फर्म में है, किसी का पैसा बाकी है लेकिन वो भी नहीं नॉक कर रहा है, तो हम लोग को जहन भी नहीं उसको देना। लेकिन क्या हुआ कि सडनली कोई पार्टनर जा रहा हो या आ रहा हो तो उसने सडनली आवाज़ उठा दिया, क्या बोला, अरे भैया आप लोग तो जा रहे हैं, फर्म ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा करो कि मेरा जो पेंडिंग है पैसा वो दे दीजिए। तो सिंपली बात है क्या है कि उसका लायबिलिटी बढ़ गया। वो नहीं था, खाता में नहीं था, जेन से निकला हुआ था, लेकिन क्या सडनली किसी के आने और जाने में अचानक रिकॉर्ड चेक किया जा रहा हो, देखा जा रहा हो, या वो अचानक गेट पे आ गया, भैया आप तो जा रहे हैं, फॉर्म ऐसे से हो जाएगा, तो ऐसा करिए हम लोग मेरा भी हिसाब किताब कर दीजिए। ये जो हिसाब किताब कर रहे हैं यानी लायबिलिटी का हो गया, खाते के हिसाब से बढ़ गया। अब मसला यहाँ पे आता है कि यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा टू डिक्रीज इन एसिड। उसी तरीके से टू इंक्रीज लायबिलिटी, ठीक है। उसी तरीके से टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये सब यहाँ होगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी लास्ट का रहेगा प्लस माइनस करके 2 करके बांट देंगे, ए और बी पार्टनर को दे देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, लिखिएगा बाय इंक्रीज, क्या, इंक्रीज इन एसेट, ये इन है, ठीक है। उसी तरीके से बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, उसी तरीके से क्या होगा, बाय अनरिकॉर्डेड। अभी हम समझा दिया अनरिकॉर्डेड क्या बोला जाता है, अनरिकॉर्डेड एसेट। उसके बाद क्या होगा, बाय लॉस हो रहा है, और ए
और बी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे, जो भी होगा, या इस साइड होगा तो इस साइड बांटेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पूछा जाएगा क्या क्या एंट्री लेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पे डिप्रिसिएशन जितना अमाउंट से घटेगा या बढ़ेगा, हम इतने ही अमाउंट को शो करते हैं। जितना अमाउंट से घटेगा या बढ़ेगा उसी को हम लोग शो करेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर घट रहा हो तो कैसे करेंगे, हम इतने ही अमाउंट को यहाँ पे शो करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एसिड जो है आपका मशीनरी है, मशीनरी कितना था, 20,000 था, उसका वैल्यू 20,000 का है, मान लीजिए कितना है, 20,000 का, उसका वैल्यू से जो है 15 हो गया, कितना हो गया, 15,000 हो गया। एसिड था कितना का, 20,000 का, लेकिन उसका वैल्यू अब कितना हो गया, 15,000 हो गया, मतलब 5,000 से डिक्रीज हो गया। ये जो 5,000 से डिक्रीज हुआ ना, 20,000 का था, 15,000 अभी उसका ये वैल्यू हुआ, यानी कि 5,000 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, घट गया। तो 5,000 से तो हम लोग 5,000 ही लेंगे, यहाँ पे कितना लेंगे, 5,000। उसी तरह इस साइड में देखिएगा, इस साइड में जितना एसिड बढ़ेगा हम लोग उसको ही यहाँ लेंगे। मान लीजिए किसी जमीन का वैल्यू क्या है, 20,000 था, क्या है, मान लीजिए किसी जमीन का वैल्यू 20,000 था, और आपको जब वैल्यू पता किए तो उसका वैल्यू अब कितना हो गया, 25,000 हो गया। जाहिर सी बात है, जमीन का वैल्यू है, आज आप खरीद रहे हैं 20,000 में, 10 साल 5 साल बाद उसका क्या है, रेट बढ़ जाएगा, वैसे आपका बढ़ेगा, तो 25,000 हो गया। तो कितना अमाउंट से बढ़ा, 5,000 से बढ़ा, तो हम लोग यहाँ पे 5,000 ही दिखाएंगे, ना कि 25,000, ना ही 20,000। जितना से इंक्रीज करेगा या जितना से डिक्रीज करेगा उसी को यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। इसको जो हम लोग बांटेंगे बाबू लोग, याद रखिएगा किससे बांटेंगे, ओल्ड रेशियो से बांटेंगे। किससे बांटेंगे, ओल्ड रेशियो से बांटेंगे। यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहे, ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ब्यूट करेंगे। ये जो बटेगा किस में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बहुत सारे बच्चे को अभी भी कंफ्यूज है कि सर क्रेडिट साइड क्या करेंगे, डेबिट साइड किस तरह करेंगे, हमको कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ ऐसा ट्रिक बताइए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इतना याद रखिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं गलाने का है, बस जो बता रहे हैं नॉर्मली ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्या लिखिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए, क्या लिखे, ध्यान से देखिए, ये लिखे रिवोल्यूशन, ई का है रिवोल्यूशन है, लीजिए लिख दिया, ठीक है, ये अकाउंट है, रिवोल्यूशन अकाउंट लिखे। अब कहने का मतलब है यहाँ पे ये बात लिख दीजिएगा, अपने से लिखिएगा, क्या लिखिएगा, देखिए हम क्या लिख रहे, गौर से पढ़िए, क्या लिखे पता है, फायदे से क्रेडिट होगा, फायदे से क्रेडिट होगा, जहां फायदा हो रहा हो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। उसी तरह क्या होगा, बोलिए, नुकसान से डेबिट होगा। मेरा बात समझ में आया, फायदा से क्रेडिट होगा, नुकसान से डेबिट होगा। नहीं समझ में आ रहा, फिर बार हम बार बार बोल रहे, ध्यान से देखिए, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि फायदा से क्रेडिट होगा, फायदा होगा क्रेडिट में एंट्री मारेंगे, नुकसान होगा डेबिट में मारेंगे। अब फायदा होता है कैसे, देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, नॉर्मली यहाँ पे देखिएगा, लिख लीजिए, फायदा होता है, ठीक है, ये फायदा होता है, एकदम गौर से देखिए, कहाँ पे, यहाँ पर देखिए, जब एसिड इंक्रीज करेगा, क्या लिखिएगा, जब एसिड इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज का साइन है, जब एसिड इंक्रीज करेगा, फायदा कब होता है, जब एसिड बढ़ेगा, आपका फायदा हुआ। उसी तरीका से जब लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जब लायबिलिटी डिक्रीज करेगा वो भी आपका फायदा हो रहा है। उसी तरह तो कहने का मतलब है कि उसी तरीके से एक और पॉइंट है, क्या ये फायदा वाला बताया, तो यहाँ देखिए नुकसान वाला बता रहे हैं, क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, नुकसान
होता है। ठीक है, लीजिए अंडरलाइन कर दिए। इसमें क्या पॉइंट, 2 पॉइंट इसमें था ना, उसी तरह इसमें क्या पॉइंट रहेगा, इसमें रहेगा जब, क्या रहेगा, जब एसिड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नुकसान कब होगा, जब एसिड आपका डिक्रीज करेगा। उसी तरीका से जब लायबिलिटी क्या है, बढ़ेगा, तो भी आपका नुकसान होगा। लायबिलिटी आपका बढ़ेगा तो भी नुकसान होगा। समझ में आ रहा मेरा बात। जब आपका, यहाँ देखिए, नुकसान होता है कब, जब एसिड डिक्रीज करेगा या जब लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो साइन याद रखिएगा, इंक्रीज डिक्रीज का, यानी कि आम भाषा में बोलेंगे तो फायदे से क्रेडिट होगा, फायदे से क्रेडिट होगा, नुकसान होगा तो डेबिट साइड में करेंगे। तो कोई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो खांचा बनाए हैं ये क्रेडिट दिए हैं, ये डेबिट दिए हैं, और हम बोल दिए जब फायदा होगा तो क्या होगा, क्रेडिट में जाएगा, जब नुकसान होगा तो क्या आ जाएगा, डेबिट में जाएगा। बस ये ट्रिक याद करना है, बहुत ही सिंपल है। अब करिए तो मेहनत, नाम सुन के बच्चे भाग जाते। रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन क्या है, सब डिटेल समझाएंगे, ध्यान से सुनते रहिए। तो जिस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाए थे, उस तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है कि रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करिए या फिर जनरल एंट्री पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मली बात ये है कि जनरल फॉर रिवोल्यूशन अकाउंट, ये जो जनरल है रिवोल्यूशन अकाउंट का, किस तरह से जनरल एंट्री मारेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम एसिड की बात कर लेते हैं। एसिड मीन्स क्या है कि सोर्स ऑफ इनकम को कहते हैं, वो थिंग जिससे हमें ये पता चले कि इनकम आए। क्या है, इनकम आए, यानी कि एसिड इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एसिड अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। सिंपल सा एंट्री है, कोई भी एसिड के बारे में कहा जाएगा तो यही एंट्री हम मारेंगे। एसिड अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। एसिड की जगह पे यहाँ पे हम लोग नाम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, या तो फर्नीचर होगा, या प्लांट होगा, या फिर बिल्डिंग होगा। इस तरह से बहुत सारा आएगा, एसिड की जगह पे होगा तो उसको हम लोग एंट्री मार देंगे। क्या लिखेंगे, एसिड अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। देखिए क्या हो रहा है, एसिड है, एसिड सोर्स ऑफ इनकम किस में है, डेबिट साइड में जा रहा है, सोर्स ऑफ इनकम। उसी तरीका से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ये क्या है, जब डिक्रीज करेगा एसिड, क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। जब डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे हम लोग, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसिड अकाउंट। डायरेक्ट कहाँ जाएगा, एसिड क्रेडिट में जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि ऐसे के एसिड अकाउंट क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से हम लोग एसिड का देखें उसी तरह से लायबिलिटीज़ का देखें। ये जो लायबिलिटीज़ है हम लोग का क्या है, पेमेंट ऑफ एनीथिंग। पेमेंट ऑफ एनीथिंग क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। अब कहने का मतलब ये है कि किसी को भी हम किसी चीज़ की पेमेंट करनी हो, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लायबिलिटी का बैलेंस जो है हमेशा क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्रेडिट लिख दिए थे, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इंक्रीज कर रहा है ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अब ये जो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी ये में क्या होगा, क्रेडिट होगा, लोन होगा, बैलेंस पेबल होगा। तो इस तरह से ये सब लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो याद रखिएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा लायबिलिटी डिक्रीज कर, अगर हमारा लायबिलिटी का है डिक्रीज करेगा तो हमारा पेमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब पेमेंट डिक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए हमने किसी को आने वाले टाइम में 500 रुपया देना था, आने वाले टाइम में क्या देना था, 500 रुपया किसी को देना था, बट हम लोग को रिवोल्यूशन से ये पता चला कि अरे उसको तो 400 देना था। मतलब कि 500 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। ये क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया।
मेरा बात समझ में आया? कहने का मतलब आपको देना था 500, लेकिन रिवोल्यूशन की वजह से पता चला उसको 400 देना था। जब 400 देना था तो 100 तो आपका प्लस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये आपका बेनिफिट हुआ। सो प्रॉफिट हो रहा है जब, तो रिवोल्यूशन को क्रेडिट में करेंगे। किस में करेंगे? क्रेडिट में करेंगे। तो रिवोल्यूशन नाम ही से क्या है? रिवोल्यूशन नाम ही से क्या पता चलेगा? रिवोल्यूशन नाम से क्या है? नॉमिनल है। क्या है आपका? नॉमिनल है। तो जाहिर सी बात है कि रिवोल्यूशन जब होगा डेबिट में, क्या होगा? डेबिट में तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। उसी तरह रिवोल्यूशन आपका क्रेडिट होगा, मीन्स क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। रिवोल्यूशन जब डेबिट होगा तो लॉस होगा, रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये आपका नॉमिनल है। 11 क्लास में आप पढ़ चुके थे ये। यहाँ पे 11 में पढ़ चुके थे पर्सनल, नॉमिनल, बहुत सारा, उसी में से एक नॉमिनल है ये हम लोग का। तो इस तरह से हम लोग का ये जो जनरल एंट्री हो गया। अब इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जनरल एंट्री इस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम समझाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है तो कुछ बताना चाह रहे हैं, आइए हम लोग बताते हैं। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल 1 में आइएगा। एग्जाम्पल 1 में कहाँ पे आएंगे हम लोग? आइए हम लोग बताते हैं। ये वाला हम लोग का एग्जाम्पल 1 है। अब कहने का मतलब है कि ये जो एग्जाम्पल 1 है हम लोग का, तो एग्जाम्पल 1 में क्या है? अ मशीन ऑफ 60,000। क्या है एग्जाम्पल 1 में? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये अ मशीन ऑफ कितना है? मान लीजिए 70,000 ले लिए। कितना ले लिए? 70,000। इज टू बी डिप्रिसिएट कितना? 10% से। कहने का मतलब ये है कि डिप्रिसिएट हो रहा है। इससे आप क्या समझ रहे हैं? ये जो डिप्रिसिएट है तो कहने का मतलब लॉस हो रहा है, और जब लॉस होगा तो कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पे 70 पर है, 70,000। मशीन कितना है? 70,000 है। 10% डिप्रिसिएट किया। ये जो 10% डिप्रिसिएट किया ना, बाय मतलब इतने से, कितना से? 10% से। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि 70,000 है, माइनस इसका 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 7,000 निकलेगा। मतलब फिर भी मिला जुला के कितना बचेगा इसका? तो इसको इससे माइनस करेंगे तो जो भी लमसम आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है इस तरह से आप बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा? कि आपका जो है ये 70,000 माइनस 7,000 कितना आएगा? आपका आएगा 63। तो कितना आएगा? यहाँ पे लिख देंगे 63। ठीक है। कितना था आपका? ये हो गया आपका 70,000 माइनस कितना माइनस करेंगे? 7,000। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि ये आपका इस तरह से हुआ। तो अ मशीन ऑफ 70,000 इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे 6,300। तो ये जो आपका ये आया, इसको हम लोग क्या करेंगे? रिवोल्यूशन में करेंगे। क्या करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट होगा। क्या कहलाएगा? रिवोल्यूशन अकाउंट कहलाएगा ये। अब ये आपका था ओल्ड वैल्यू। ये क्या था आपका? पहले का वैल्यू। और ये अभी क्या हो गया? न्यू वैल्यू हो गया। तो इस तरह से हम मशीन 70,000 इज टू बी डिप्रिसिएट बाय 10%। तो हम लोग इस तरह से एंट्री मारेंगे। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिएगा क्या है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड ऑन द डिवेंचर। कितना? मेड ऑन अ डिवेंचर कितना? 5%। कितना परसेंट? 5% डिवेंचर बोला है। मेरा बात समझ में आया? इसका मतलब ध्यान से पढ़िएगा। अब प्रोविजन फॉर क्या है? डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड ऑन कितना? 5%। ये जो प्रोविजन है ना डाउटफुल डेब्ट, ये वाला हिस्सा, ये तो यहाँ पे क्या है कि प्रोविजन कर रहा है, क्रिएट करना चाह रहा है। प्रोविजन क्रिएट करना चाह रहा है, यानी डेटर के ऊपर डेटर जो है डाउटफुल है। हो सकता है आने वाला टाइम पर हमारे डेटर जो हैं वो हमें पेमेंट ना करें।
सो उन्होंने कहा कि 5% ऐसे चांस है कि डेटर पेमेंट नहीं करेंगे। 5% कितना परसेंट बोला? 5% ऐसे चांस है कि डेटर नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 1000 डेटर है, कितना है? 1000 है। मान लीजिए हमारे पास 1000 है, तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि 1000 डेटर है, कितना परसेंट करके? 5% करके। अब जब ये जो 5% डेटर है हम लोग का, तो उनमें क्या हो रहा है? 5% ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं करेंगे। तो अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। हमारे लिए क्या होगा? लॉस होगा। और जब ये लॉस हमारे लिए है तो 5% से, इसका मतलब रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में, रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? ये 1000 का 5% निकालेंगे। 1000 का 5% कितना निकलेगा? 5%। 50 होगा। कितना होगा? 50 होगा। अब कहने का मतलब है कि क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। क्या हो गया? आपका लॉस हुआ या क्या हो गया? गौर से देखिएगा। तो आप कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड ले लीजिए। ये हो गया आपका डेबिट साइड। मेरा बात समझ में आया? ये जो हुआ आपका 50 लॉस हुआ, तो ये जो लॉस हुआ तो कहाँ करेंगे? डेबिट साइड में करेंगे। इस तरह से कहने का मतलब है कि नॉर्मली यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। इतने से कितना से? 20% से। तो ये 3 नंबर है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नंबर समझने का कोशिश करिए। इसमें सिंपल बोला, ऊपर में डिप्रिसिएट बोला तो यहाँ पे क्या बोला? देखिए, अप्रिसिएट बोला। ऊपर में क्या बोला था? डिप्रिसिएट। तो यहाँ पे क्या बोला? अप्रिसिएट। अभी जो अप्रिसिएट है तो क्या हो गया? ये प्रॉफिट होगा। अब जो ये प्रॉफिट होगा मतलब क्या? क्रेडिट में जाएगा। मेरा बात समझ में आया? यानी कि 20% से इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जो है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये जो कितना है? 20% से बाय 20% अप्रिसिएट, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग इस तरह से करें। अब आइए 4 नंबर में, 4 नंबर स्टार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो पॉइंट है आपका बेहतरीन है। ध्यान से देखिएगा ये वाले पॉइंट जो हम लोग का क्या बोला है। A liability for 3000 included in creditor is not likely to arise। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि a liability for 3000 include, ये जो 3000 बोला ना, include in, include है, क्या है? include in creditor is not likely to rise। मेरा बात समझ में आया? बात दरअसल है कि ये जो 4 नंबर पॉइंट है, अगर हम लोग इस चीज को मीनिंग समझे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इस लाइन का मीनिंग समझना चाहिए। अगर मीनिंग समझा हुआ रहेगा, समझ में आ गया, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है? आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये कहना क्या चाह रहा? अब उन्होंने कहा कि एक लायबिलिटी थी, क्या? a liability for 3000 included in credit is not a likely arise। बोल रहा है कि एक लायबिलिटी थी, कितना? 3000 की, जो कि क्रेडिट में इंक्लूड था। किस में इंक्लूड था? क्रेडिट में इंक्लूड था। लेकिन वो 3000 की लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ेगी, जिसके पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ेगी। मेरा बात समझ में आया? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर हमारे पास कितना है? 10,000 है। बाबू, हमारे पास कितना है? 10,000। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 10,000 है, जिसमें से 3,000 भी इंक्लूड है। इसमें क्या? ये वाला 3,000 इंक्लूड है। 3,000 जब इंक्लूड है तो अब ये लाइन हमें कह रही है, क्या कह रही है? 10,000 में से 3,000 ऐसे हैं। ये लाइन जो बोल रहा है कि 3,000 ऐसे हैं जिसको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। मतलब ये हुआ कि ये लाइन से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो 3,000 है ना, इसको पेमेंट नहीं करना है। सो इसका मतलब हमें आने वाला टाइम में सिर्फ कितना करना होगा? ई माइनस 3,000 लिखेंगे, तो इससे माइनस जाएगा तो 7,000 बचेगा। तो यानी आने वाला टाइम में
सिर्फ महज 7,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी और ये 3,000 की जो पेमेंट है नहीं करेंगे, 3,000 की पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्या होगा? हमारे लिए प्रॉफिट होगा। तो ये आपका हो गया पी फॉर हो गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। इसलिए जब प्रॉफिट होगा तो वो रिवोल्यूशन के कैश किस में करेंगे? क्रेडिट साइड में करेंगे। किस में करेंगे इसको? क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड किया जाएगा। A liability for 3,000 included in creditor is not likely to arise. एकदम ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर मीनिंग समझा हुआ रहेगा, क्लियर रहेगा कंसेप्ट, तो आराम से कर दीजिएगा। ये जो 3,000 है हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे, मतलब 10,000 का अगर 3,000 नहीं करना होगा तो एटलीस्ट कितना करना होगा? 7,000। तो आपका 7 है तो ये 3,000 का हुआ, ध्यान दो। अब ये जो 3,000 है कहीं ना कहीं हम लोग का क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि ये हम लोग का 4 क्लियर हो गया। अब 5 में क्या है? 5 में कुछ खास नहीं है। 5 में हम लोग का यहाँ पे देखिए 5 नंबर जो है हम लोग का 5 में कुछ खास नहीं दिया है। नॉर्मली 5 में बोले द वैल्यू ऑफ लैंड इज इंक्रीज बाय 20,000। कितना? 20,000 से इंक्रीज किया। लैंड जमीन है, याद रखिए। एसिड है तो इंक्रीज तो कर रहा है 20,000 से। 6 नंबर में देखिएगा क्या है, अच्छा टॉपिक है ये वाला। 6 नंबर, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बाय कितना? 15,000 से। कितना से? 15,000 से। ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कितना इंक्रीज कर रहा है? 15,000 से। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो मतलब क्या होगा? सिंपल बात है, ये हमारी लायबिलिटी है बाबा। ये हमारी क्या है? ये हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। ये जब लायबिलिटी है हमारी तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई कितना से? 15,000 से। कितना से? 15,000 से इंक्रीज हुआ। अब ये जो 15,000 से इंक्रीज हुआ है तो सो इंक्रीज लायबिलिटी हो रही है, बढ़ रही है। मतलब आने वाला टाइम में हमने ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। आने वाला टाइम में क्या करना होगा? ज़्यादा पेमेंट करिएगा। अब 15,000 से जब ज़्यादा करिएगा तो सो अगर पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी तो हमारे लिए क्या होगा? लॉस होगा। सिंपल बात है, क्या होगा? लॉस होगा। ये जो लॉस होगा तो लॉस किस साइड होगा? लॉस हम हमेशा किस में? डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किस में करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और डेबिट साइड में जब रिकॉर्ड होगा तो ये रिवोल्यूशन किस में करेंगे? रिवोल्यूशन में करेंगे। रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये हो गया एंट्री। मेरा बात समझ में आया? अब जो कहने का मतलब है कि ये जो एग्जाम्पल 1 में क्या है? एग्जाम्पल 1 जो है हम लोग का इस तरह से दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल है, ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल थी जिसमें डिफरेंट पॉइंट कवर किए हैं और पता लगाया है प्रॉफिट है या लॉस है। अब प्रॉफिट है होता तो क्या होता? क्रेडिट साइड में जाता। लॉस होता तो डेबिट साइड में जाता। डेबिट साइड में क्या करते हैं हम लोग? रिवोल्यूशन अकाउंट में रखते हैं। अब कहने का मतलब है कि सेकेंड एग्जाम्पल भी है आपके सामने में। क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल भी है। अब ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें क्या है कि हम लोग का ऐसा फिगरवा दिया हुआ, ठीक है। ये जो फिगर दिया हुआ है ना, कहाँ दिया हुआ फिगर? ये जो फिगर दिया हुआ है हमें ऐसे भी दिए जा सकते हैं। क्या है? बुक फिगर है और क्या है? रिवाइज फिगर है। दिए जाएगा, हमने पता लगाने के लिए कहा जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है। नोटिस करिएगा यहाँ पे क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है। कितना था? 60,000 तक। कितना हो गया? 85,000 हो गया। मतलब ये क्या है? ये इंक्रीज किया। जब इंक्रीज किया तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मेरा बात समझ में आया? उसी तरह यहाँ पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी है। एग्जाम्पल 2 में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से फिगर दिया रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। प्लांट एंड क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है। देखिए इतना था, अब क्या हो गया? इतना हो गया। तो ये जो इतना था इतना हो गया, मतलब 8 कितना? 85,000 था और कितना हो गया? 80,000। मतलब क्या कर रहा है बाबा? डिक्रीज कर रहा है।
डिक्रीज कर रहा है, देख रहे हो गौर से। अब ये जो डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर, तो कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिक्रीज कर रहा है तो ये लॉस हो रहा, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा। ये हमारे लिए क्या है, लॉस है, इसलिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। किस साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ये लॉस है तो हमारे इसमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे क्रेडिटर है। अब ये जो क्रेडिटर है तो याद करिएगा, ट्रेड क्रेडिटर ये हो गया आपका लायबिलिटी, ठीक है। ये जो लायबिलिटी है कितना था, इतना था और इतना हो गया, कितना था, इतना था, इतना से कितना हो गया, इतना हो गया, मतलब क्या हुआ, घटा। अब ये जो डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। कम करने पे पेमेंट कम करनी पड़ेगी, ये क्या है, ये जो कम हो गया तो पेमेंट हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। आज जब कम करनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपका फायदे ना हो गया। हाँ, नहीं समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं। ये आपका 35,000 था लायबिलिटी, अब 32,500 हुआ तो क्या हो गया, ये डिक्रीज किया तो आपका तो फायदा हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। मेरा बात समझ में आया। यानी कि आम भाषा में नेक्स्ट वाला में आ जाइए, सब छोड़िए हटिए। और स्टैंडिंग एक्सपेंस है। अब ये जो स्टैंडिंग एक्सपेंस है कितना था, देखिए इतना था, ठीक है। ये कितना था, इतना था, ये बढ़ के इतना हो गया, ध्यान दीजिए। अब कहने का मतलब था कितना, 40,000 और माइनस कितना होगा, 32,500, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये 32,500 था, कितना, 40,000 हो गया, मतलब कि कितना, ये हो गया आपका 75,500, यही है ना। तो ये क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, ये लॉस होगा, ये लॉस होगा। इंक्रीज होगा तो क्या है, ये क्या होगा, लॉस होगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल 2 में हम लोग को दे सकता है। अब कहने का मतलब है कि हम फुल फिगर में एक क्वेश्चन सॉल्व करनी होगी। रिवोल्यूशन अकाउंट का क्या है, रिवोल्यूशन अकाउंट का करना होगा। उसमें क्या है, जनरल एंट्री की भी बात कर लेंगे, जनरल एंट्री किस तरह से पास आउट होता है वो भी किया जाएगा, और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा, किस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन से अच्छे से इसको समझने का कोशिश करिएगा। कोई ये टफ नहीं है, हार्ड नहीं है, जिस तरह से समझाएं स्टेप बाय स्टेप, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसको समझने में, ध्यान से समझिएगा, ठंडे माथे से समझिएगा तो बहुत आसान है। मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो है हम लोग का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट एक दो चैप्टर में नहीं है, आपका 3 चैप्टर में है। आपका 12 अकाउंट में 3 चैप्टर में, और 3 में कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन का है। अब जाहिर सी बात है, एडमिशन है, पार्टनर है, डेथ है, इस तरह का जो है तो इसमें तो यूज होगा ही। तो उम्मीद करते हैं आप लोग करिएगा। तो अब लोग पूरा थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया तो हम लोग एक सम करके देख ले रहे हैं किस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। उसी में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देंगे, बैलेंस शीट बना देंगे। लगभग 10 मार्क्स का जो आता है वो आपका इससे और क्लियर हो जाएगा। तो हमने सबसे अच्छा चुना है 2016 का पेपर में जो आया हुआ है, 2016 में जो आया है ना, वो वाला हम लोग करने जा रहे हैं। 2016 में जो पूछा गया है एडमिशन पूछा, याद रखिएगा। तो इसलिए वो बना दे रहे ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और 2016 का पेपर भी सॉल्व हो जाए। तो आइए हम लोग क्या क्या दिया हुआ देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, एकदम ध्यान से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका 433 यानी कि कुल मिलाकर 10 मार्क्स का रहता है। ये जो 10 मार्क्स का रहता है इसमें मैन रहता है क्या कि आपका थोड़ा सा भी मिस हो गया तो बोर्ड फिनिश हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट मिलना जरूरी है। अब बैलेंस शीट कब मिलेगा, जब पार्टनर ठीक रहेगा। पार्टनर कब बनेगा, जब आपका रिवोल्यूशन ठीक रहेगा। यानी हर एक स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ा हुआ। तो ये हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बोला है ए एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 दिया हुआ। आपको 3:2 दे दिया, इसको ओल्ड रेशियो बोल दीजिएगा, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो क्या है, A:B है। याद रखिएगा इसमें 3 पार्टनर का बात होगा। 2 पार्टनर यहाँ है और एक इंटर करेगा। जब जो एक इंटर करेगा ना वो हो गया एडमिशन।
तो एडमिशन लेगा, तो यानी ए और बी है तो जाहिर सी बात तीसरा क्या आएगा, सी आएगा। तो बोल रहा है कि ए एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस एस क्या दे दिया, 31 मार्च 15। ठीक है, डेट ये दिया, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा लायबिलिटी है, एसेट है। इसमें क्या है कि नॉर्मली आपको देखना है, कैपिटल दिया हुआ ये है। अब ये जो कैपिटल है इसको पार्टनर में भी भेज देंगे और हम लोग बैलेंस शीट में भी इसका यूज देखेंगे। तो कहने का मतलब पार्टनर का जो निकलेगा वही जाएगा बैलेंस शीट में। तो याद रखिएगा ये दोनों हम लोग कहाँ करेंगे, आपका पार्टनर में। पार्टनर कैपिटल बाय करके दिखा देंगे, क्या लिखेंगे, बाय करके, बाय बैलेंस करके दिखा देंगे ये दोनों को। ए और बी है, सी का नहीं पता, तो जो सी का नहीं पता उसका भी हम लोग क्रियाकर्म करेंगे। रिजर्व है, याद रखिएगा ये जो रिजर्व है ना 80,000, इसको ओल्ड रेशियो में बांटिएगा। 3:2 दिया हुआ है, 3:2 में रिजर्व है, ओल्ड रेशियो में बांटिएगा। क्यों बांटेंगे बाबा, क्योंकि उस टाइम में आपका सी नहीं आया हुआ है। तो सी नहीं आने से पहले जो भी है हम लोग 3:2 में बांटेंगे, ये दोनों पार्टनर को मिलेगा। रिजर्व 3:2 में बांटेंगे। ये क्रेडिटर बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। याद रखिएगा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहाँ पर मारेंगे, लायबिलिटी साइड में मारेंगे। किस तरफ मारेंगे, लायबिलिटी साइड में मारेंगे। फिर इसी तरह देखिएगा बिल्डिंग दिया हुआ है 80,000, प्लांट दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ, ये सब क्या है, लायबिलिटी आपका बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। और एसेट में जो जाएगा ना, इसमें माइनस करेंगे, इसका डिप्रिसिएशन जो भी रहेगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सब एसेट है, माइनस क्या होगा, डिप्रिसिएशन से माइनस होगा। एसेट है, माइनस क्या होगा, डिप्रिसिएशन से होगा। उसी तरह डेटर है, डेटर भी है, प्रोविजन से माइनस करके कर देंगे। इस तरह का एसेट बैक दिया हुआ, ये भी आपका एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट में डाल देंगे। अब भैया जब सब बैलेंस शीट में डालिएगा तो आपका रिवोल्यूशन भी, पार्टनर भी कुछ काम वाम होगा, तो उसका भी कंडीशन है। आइए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2015 को एडमिशन लिया, सी आया, सी एकदम धड़ाक से अंदर पहुंचा। जब आया तो बहुत सारा बात उठा, तो बोल रहा है कि वो जो आया है तो 1/5 शेयर इन द बिजनेस ऑफ द फिल्म। कितना, 1/5 शेयर लाया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे है 1 नंबर, देखिए एडजस्टमेंट क्या क्या दिया हुआ, ये बहुत ही जरूरी है पढ़ना। इसी के बेसिस पे ये पूरा सॉल्व होगा। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड कितना, 1 लाख से 80,000 था, कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ कितना से हुआ, कितना से हुआ, 20,000 से हुआ। अरे 80,000 से जाएगा तो कितना, 1 लाख से 80,000 जाएगा, कितना 20,000 नहीं होगा, तो इंक्रीज हुआ 20,000 से। 2 नंबर देखिएगा। तो कहने का मतलब है कि ये 80,000 है, यहाँ 1 लाख है। रिवोल्यूशन में क्या आएगा, रिवोल्यूशन में बहुत इतना देर से समझाए थे, शायद समझ में आ गया होगा। रिवोल्यूशन में ना 1 लाख आएगा ना 80,000 आएगा। 1 लाख से 80,000 जो बढ़ा है ओनली 20,000, सिर्फ वो एंट्री होगा। बाय बिल्डिंग करके क्या करेंगे, लिखेंगे बाय बिल्डिंग करके कितना, 20,000। ठीक है। अब प्लान टू बी रिड्यूस, रिड्यूस मतलब होता घट गया, कितना प्लांट था, कितना था, देखिए यहाँ पे 60,000 था, कितना था, 60,000। बोला कि 10,000 घट गया है, 10,000 डायरेक्ट घट गया। अरे 50,000 आपका इनकम था, 40,000 कर दे तो कितना घटा, 10,000 घटा। तो इसमें क्या करेंगे, ये टू किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड में, टू प्लांट करके 10,000 एंट्री कर देंगे। ठीक है। उसी तरह 3 नंबर है, देखिए प्रोविजन ऑन डेटर टू बी इंक्रीज 3,000। डेटर कितना, 3,000 इंक्रीज किया है। जाहिर सी बात है कि हम लोग का 2,000 था, 3,000 हुआ तो कितना होगा, माइनस करेंगे। ये 3,000 को 2,000 से माइनस करेंगे तो ये भी क्या है, ये आपका प्रोविजन में क्या करेंगे, प्रोविजन में इसको हम लोग 1,000 दिखा देंगे। इसको इससे माइनस करके 3,000 से 2,000 जाएगा तो किस में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। रिवोल्यूशन के किस में जाएगा, डेबिट साइड में। रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में ये मारेंगे इसका एंट्री, और ठीक इसको बैलेंस शीट में हम लोग डेटर से माइनस भी कर देंगे। ठीक है, करना नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। उसी तरह बाबू स्टॉक है, स्टॉक 5% रिड्यूस हुआ, किस पे, स्टॉक देखिए कितना दिया हुआ, स्टॉक 40,000 है, 40,000 का 5% निकालेंगे कितना होगा, स्टॉक 2,000 निकलेगा। 2,000 तो ये क्या करेंगे, इसको लिखेंगे टू स्टॉक कितना, 2,000।
प्रोविजन है, टू प्रोविजन करके मारिएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक जो है बउआ ये क्या हो गया, रिवोल्यूशन में आ गया। क्या हो गया, रिवोल्यूशन में इसका काम हो गया शेष। अब कहने का मतलब है 5 नंबर एंट्री एडजस्टमेंट पे ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या देखिएगा, सी ब्रिंग 10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी जो लाया है 10,000 लाया है, 10,000 लाया है, तो याद रखिएगा जो सेक्रीफाई करेगा पार्टनर उसी को मिलेगा। तो ए और बी में बटेगा। अब ए और बी में बटेगा तो ये जो सेक्रीफाई रेशियो में बटेगा, तो सेक्रीफाई रेशियो क्या है 3:2 है। नीचे से लेंगे रेशियो, न्यू रेशियो, दोनों को एक दूसरे से माइनस करके जो भी आएगा वो जो न्यू रेशियो निकलेगा उससे हम लोग सेक्रीफाई रेशियो निकालेंगे, ठीक है। मेरा बात समझ में। ये जो 5 नंबर है बोला कि सी लाया था 10,000, ये जो सी 10,000 लाया है तो कौन बांटेगा, ये दोनों पार्टनर बांटेगा। ये दोनों पार्टनर किस बेसिस पे बांटेगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे बांटेगा। गेनिंग रेशियो भी होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होता है। अब गेनिंग रेशियो क्या हो गया आपका, रिटायरमेंट और डेथ में होता है, समझे। गेनिंग रेशियो किस में होगा, रिटायरमेंट और डेथ में। और जब एडमिशन कोई करता है तो उसमें क्या होगा आपका, सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो में होगा तो उसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग का सेक्रीफाइस रेशियो होगा। उसके बाद छठा पॉइंट जो है ये 6 नंबर क्या बोला, सी विल बी ब्रिंग 50% ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल और ए एंड बी एडजस्टमेंट ऑफ हिज कैपिटल। ये बोला है कैपिटल अकाउंट बना लीजिएगा और उसके बाद ए और बी को ऐड करके 50% उसका सी लाया है, हम लोग 50% निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी, वर्किंग नोट में दिखा देंगे। तो दिखाने के लिए क्या करना होगा, दिखाने के लिए आपका 50% निकालना होगा। आइए हम जब दिखाएंगे उस समय देख लीजिएगा, अभी मत ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिएगा और लास्ट में क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है सी जब एडमिशन लिया था तो क्या हो गया 2:1, ये न्यू है, ऊपर में दे दिए तो ओल्ड है, ये न्यू है। तो आप कहने का मतलब क्या क्या बोला है, रिवोल्यूशन अकाउंट बोला बनाने के लिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोला बनाने के लिए, बैलेंस शीट बोला बनाने के लिए। हम तीनों बनाएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। सोचे थे रिवोल्यूशन बना के क्लियर कर देंगे, लेकिन जब बना रहे हैं तो तीनों बना देंगे तो आपका कहीं ना कहीं 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बाबू लोग यहाँ पे इन द बुक ऑफ फॉर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 रिवोल्यूशन अकाउंट दे दिए, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, एसिड आएगा माइनस तो सेट होगा, लाइबिलिटी प्लस रहेगा तो सेट होगा, इसी तरह एसिड प्लस होगा तो सेट होगा, लाइबिलिटी माइनस होगा तो सेट होगा। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह खासा समझ में आया हुआ, हम लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन में था, याद रखिएगा, यहाँ पे एकदम गौर से दिखाने की जरूरत है, देख लीजिए। ये क्या बोला, 1 नंबर में बिल्डिंग टू बी कितना इंक्रीज किया 1 लाख से, तो ई 80,000 था, 80,000 से 1 लाख जाएगा तो कितना होगा, याद रखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा एकदम प्यार से, बाय बिल्डिंग कितना बाबू 20,000, ये 20,000 यहाँ लिख दिए। मेरा बात समझ में एकदम ध्यान से बनेगा, कोई हार्ड वार्ड नहीं है, सब डरा रहता है। यहाँ पे है देखिए, प्लान टू बी रिड्यूस्ड 10,000, ये गौर से देखिए, क्या बोला, प्लांट रिड्यूस हुआ 10,000 तो कहाँ जाएगा, 2 में जाएगा, ठीक है। एसिड रिड्यूस हुआ तो एसिड घटा, तो कितना से 10,000 से, तो यहाँ पे देखिएगा आँख के सामने में हम क्या बोले थे, एसिड घटेगा रिड्यूस होगा, तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, लिखिएगा 2 प्लांट PLANT प्लांट कितना बउआ 10,000, एकदम आराम से करिएगा। 10 नंबर अगर लेना है तो उसी तरह क्या है, प्रोविजन ऑन डेटर टू बी इंक्रीज 3,000, ठीक है, लेकिन हम लोग का 2,000 यहाँ पे लेस हो रहा है, तो ये 3,000 से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1,000 होगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है। बैड डेट कितना बाबू 1,000, ये 1,000 कहाँ से आया, समझ में आया, एक बार और देख लीजिए, बहुत जरूरी है, समझ के करिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐ देखिए
ये प्रोविजन ऑन डेटर टू बी इंक्रीज 3000 था और यहाँ पे है कितना 2000 है। देखिए डेटर के नीचे है ना लेस प्रोविजन 2000, तो ये 3000 से बढ़ा था, तो ये बढ़ जो गया तो इसको इससे हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1000 आपका इसमें आएगा। लाइबिलिटी बढ़ गया ना वो, क्या करिएगा। तो कहने का मतलब है कि और क्या बचा, स्टॉक बचा। स्टॉक देखिए 40,000 था, बोल दिया है 5% के हिसाब से रिड्यूस हुआ। लीजिएगा 2, ठीक है। स्टॉक ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा तो अच्छा होगा। 40,000 इंटू 5% है ना, 5/100, 2 शून्य काटा तो काट कुट के कितना आएगा, तो 2,000 आएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमको नहीं समझ में आ रहा है इसमें कि कोई भी होगा, इसके अलावा हमको नहीं समझ में आ रहा, तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग इसको ऐड फैड कर दे रहे हैं। ये अब कहने का मतलब है कि सारा को जोड़े तो 20,000 होगा, इधर भी जोड़ेंगे तो 20,000 होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे लिखिएगा। अब जाहिर सी बात है कि इधर भागेगा तो इधर भागेगा तो क्या लिखेंगे हो बउआ, इधर भागेंगे लिखिएगा 2, क्या लिखिएगा पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में क्या दीजिएगा पता है ऐसे, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, ठीक है। कितना आया बउआ 7,000। अब ये जो 7,000 आया तो आप तो इसको कर दिए, क्या कर दिए, इसको कहने का मतलब ऐड किए तो ये आया, और इसको ऐड किए तो ये आया, ठीक है। इसको ऐड किए तो कितना है, ये भी आ गया 20,000, और इसको भी किए तो 20,000 आ गया। इस 7,000 कहाँ से है पता नहीं, 20,000 से इसको माइनस करेंगे तो इस 7,000 निकलेगा। ये 20,000 से इसको 10,000 को 1,000 को 20,000 2,000 को ऐड कर माइनस करेंगे तो इस 7,000 आएगा। यानी कि इस सारा को ऐड कर दीजिए और इससे घटा दीजिए, जो भी आएगा यहाँ लिख दीजिएगा तो पूरा को कैलकुलेट करेगा तो कितना आएगा 20,000 आएगा। समझ में आया मेरा बात। अब ये जो 7,000 है इसको बांटना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो 7,000 तो यहाँ पे क्या है A:2 कितना हो गया आपका ए का, और ये हो गया बी का। ए का कितना होगा बी का कितना होगा, याद रखिएगा कौन सा रेशियो में बांटिएगा 3:2 में बांटेंगे बउआ। किस में बांटेंगे 3:2 में बांटेगा। ये हम आपके लिए समझने के लिए लिख दे रहे, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि ये बटा कैसे वो हम आपको दिखा रहे, ठीक है। ये आपका कितना निकला था 7,000 निकला था, ठीक है। ये 7,000 है, लेकिन हमको 3:2 में बांटना है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो लिखेंगे सम ऑफ द रेशियो, 3:2 है ना, तो इसको ऐड करेंगे 3 + 2 मतलब कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो अगर ये बोले कि ए का कैपिटल निकालने के लिए, ए का निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 3 लिखेंगे, ये वाला 3 को पकड़ के ऊपर में, और नीचे कितना लिखेंगे ये 5 लिखेंगे, इंटू किससे करेंगे 7,000, ठीक है। उसी तरह बी का लिखेंगे, ये बी की जगह पे लिखेंगे, बी का कितना है 2/5 इंटू 7,000। ये 5 कहाँ से है सम ऑफ द रेशियो। अब इससे इसको जो काटिएगा तो काट कुट के कितना आएगा देखिए। आप कहने का मतलब ये 700 है और डिवाइड 5 से कटेगा कितना आएगा, ई होगा 5 एकम 5, ई होगा 5 एकम 5, इसमें गया तो 5 चौके क्या होगा 20, 2 इसमें गया 0 उतर गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 4200। उसी तरीका से इसको इससे करेंगे तो 5 से कटेंगे तो 140 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 2800 होगा। कितना होगा आपका ये 2800 होगा। ये 700 नहीं 7,000 है बाबू, यहाँ पे 0 छूट गया तो कितना हो गया 2800 हो गया। ये दोनों चीज को कहाँ पे एंट्री करिएगा, यहाँ पे करिएगा। क्या करिएगा, ये हुआ आपका 4200 और ये हुआ आपका 2800। याद रखिएगा हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटे 3:2 में बांटे ये दोनों को, ठीक है। ये दोनों को 3:2 में, क्योंकि नया अभी इंटर नहीं मारा है
और हम लोग उससे मिलने से पहले, नया का एडमिशन होने से पहले रिवोल्यूशन निकाल ले रहे हैं, क्योंकि जैसे वो इंटर हो जाएगा फिर उसका भी हक हो जाएगा। तो इतना दिन के भाषण में इतना समझाने के बाद यही बात हुआ कि रिवोल्यूशन ओल्ड वाले में मारिए। ओके, तो आइए, इसके कहने का मतलब ये कि हम लोग इस तरह से, ये आपका रफ वर्क हो गया। अब कहने का मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे तो इसमें कोई हाथी घोड़ा कुछ नहीं है बाबू। हम लोग क्या करेंगे ना कि जो भी आया है सबसे पहले क्या करेंगे पता है, ये वाला जो है हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय प्रॉफिट एंड रिवोल्यूशन, ये वाला चीज को, ई चीज को यहाँ छाप देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ, यहाँ है तो यहाँ होगा, यहाँ है तो यहाँ होगा, तो यहाँ वाला यहाँ आएगा। तो क्या लिखिएगा, एकदम प्यार से लिखिएगा बाय, पार्टनर कैपिटल बताने की जरूरत होगी। ये है, देखिए पर्टिकुलर है, ए बी सी 3 पार्टनर का नाम है, यहाँ भी ए बी सी 3 पार्टनर का नाम है, ये पर्टिकुलर है, ये क्रेडिट है, डेबिट है। तो लिखिएगा बाय, क्या लिखिएगा, बैलेंस बी बाय डी। ये देखिए, ए को कितना मिला है, चटक लिख दीजिए 42,000। बी को कितना मिला है, 28,000। सी को कितना मिला, कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं लिखिएगा। यहाँ पे रेशियो मेंशन कर दीजिएगा, 3:2 में हम लोग बांटे थे ना, 3:2 में, ठीक है। कोई चिंतित वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब दिखा दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब कहने का मतलब बाय बैलेंस तो मार दिए। अब इसमें रिजर्व भी दिया हुआ था, हम बोले थे रिजर्व बांटने के लिए, लेकिन रिजर्व किस में बटेगा, 3:2 में ही बांटेगा। तो ए लिखिएगा बाय, क्या लिखिएगा, रिजर्व किस में बटेगा, 3:2 में, ठीक है। अब ये जो 3:2 में बटेगा तो यहाँ पे दिखाइएगा, क्या दिखाइएगा, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट लीजिए 1 है। वर्किंग नोट 1 में क्या दिखाएंगे, हम लोग का कितना था रिजर्व, हम लोग का रिजर्व टोटल दिया हुआ है आपका, इसमें क्वेश्चन में देखिए, यहाँ देखिए ये आपका वर्किंग नोट रिजर्व दिया हुआ है। देखिए ये रिजर्व कितना है, 80,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, ये आपका 80,000 है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये आपका 80,000 है। अब ये 80,000 को क्या करेंगे, आपका सम ऑफ द रेशियो, ये चीज निकालना होगा बार बार, ये समझ में आ गया। ये जो है लिखिएगा सम ऑफ द रेशियो, 3:2 है, ठीक है। तो 3:2 को क्या करें, 3+2 मतलब 3 2 5 हो गया। तो यानी कि ए का क्या हो जाएगा, 80,000 इंटू का हो जाएगा, ये 3 ऊपर में नीचे 5। उसी तरह बी का क्या हो जाएगा, 80,000 इंटू, नजर आ रहा है सबको, 80,000 इंटू ये वाला 2 यहाँ आएगा, 2/5, और इसको काटिए बैठ के। तो जब इसको काटेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि 80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 48,000 आएगा। ए को कितना मिला, 48,000, ठीक है। उसी तरीका से 80,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, बी को कितना मिला, 32,000। बी को कितना मिला, है देखिए गौर से, कितना मिला बी को, नजर आ रहा, 32,000 मिला। ये जो 32,000 मिला है तो हम लोग इसको 32,000 यहाँ पे लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे छाप देंगे, ठीक है। देखिए अभी हम लोग कर रहे थे, रिजर्व को जो बांटे थे वर्किंग नोट 1 में, ठीक है, लिखिएगा वर्किंग नोट 1 में किए थे, क्या है, एक का आया 48,000, कितना आया, एक का आया 48,000, ये वाला, ये हो गया 48 और ये हो गया 32। तो एक आ गया 48,000 और एक आ गया 32,000, ये आपका निकल गया। समझ में आया, इस तरह से हम लोग का ये भी निकल गया। अब कहने का मतलब ये है, बाबू लोग यहाँ पे जो बैलेंस बी बाई डी लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग का बाय बैलेंस बी बाई डी ना करके यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड रिवोल्यूशन अकाउंट, या तो ये लिख दें या फिर ये करेंगे कि यहाँ पे बैलेंस बी बाई डी का जो है ना डायरेक्ट अमाउंट पुट कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बैलेंस बी बाई डी है, तो बैलेंस बी बाई डी हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए का है 60,000 और बी का क्या है आपका 40,000। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे, ठीक है।
बाई बैलेंस बी बाई डी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60,000 और रिवोल्यूशन जो है हम लोग नीचे लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा 40,000, ये आपका 40,000 हो जाएगा, ये 40,000, ये आपका हो गया 60,000। ठीक है, ये जो बाय बैलेंस बी बाई डी है इसको, और रिवोल्यूशन जो ये वाला चीज़ है हम लोग इसको यहाँ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये एंट्री ना होके नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखिएगा बाय, क्या है, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन है ना, लिख देंगे प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे कितना है आपका, ये 42,000 यहाँ लिख देंगे और ये 28,000 यहाँ लिख देंगे। सिर्फ हम लोग क्या किए, बैलेंस बी बाई डी जो है तो वो अमाउंट चेंज कर दिए, ये वाला यहाँ एंट्री कर दिया और रेशियो लिख दिए, किस में बांटे हैं 3:2 में बांट दिए। ठीक है, कैसे निकला था वो याद रखिएगा, उसी तरह से निकालिएगा हमेशा। बैलेंस बी बाई डी यही एंट्री करिएगा कि दिया हुआ हम लोग के कैपिटल में, कैपिटल वैल्यू दिया रहेगा, ये पुट कर देंगे, पार्टनर कैपिटल में ए और बी का दिया रहेगा, हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कहने का मतलब है बैलेंस बी बाई डी हो गया, रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड रिवोल्यूशन हो गया। अब क्या बचा, अब यहाँ पे बचा है कि सर यहाँ पे जो है ना, बोला सी ब्रिंग 10,000 एज हिज शेयर गुडविल इन कैश, का लेके आया हो भैया, गुडविल लेके आया, गुडविल लेके आया तो दोनों में बटेगा ना, का दोनों में बटेगा, जब आया है तो सब में बटेगा, तो सब में बटेगा तो ये किस में बढ़ता है देखते हैं। तो यहाँ पे मार देंगे एंट्री, कहाँ मारेंगे, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, क्या बोलिएगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, अब कहने का मतलब इसमें और इसमें किस में जाएगा, ये दोनों में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा याद रखिएगा, 3:2 में ही बटेगा, जो भी काम करेंगे 3:2 में बांटेंगे। अब ये जो 3:2 है इसमें हम लोग बांट रहे हैं, तो आइए हम लोग वर्क करके दिखा रहे हैं आपको किस तरह से बटेगा। ये बाबू, ये कहने का मतलब है कि ये जो बाय बाय प्रॉफिट एंड रिवोल्यूशन ये हो गया, बाय प्रीमियम गुडविल ये वाला हो गया, प्रीमियम में बांटेंगे कितना है, 10,000 लेके आया था ना सी, तो ये हम लोग कैसे बट रहा है देखते हैं। तो बाबू लोग यहाँ पे देखिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, तो ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो ये निकल रहा है कैसे, ये देखिएगा, आप एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने मर्जी से हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला दिया हुआ 3:2 और ये वाला दिया हुआ 2:2:1। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो कहने का मतलब है इसमें से उठाइएगा और इसमें से उठाइएगा, तो ये जो हो गया आप लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, ये हुआ 3:2 और ये हो गया 2:2:1। ठीक है, मेरा बात ध्यान से समझिएगा। तो अब अगर हम लोग ए का बात करें, किसका बात करें, 1 में किसका बात करें, ए का बात करेंगे, तो ए को क्या मिल रहा है, देखिए ये 3 लिखे, ये दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, माइनस करेंगे, ई लिखेंगे 2 और यहाँ देखिए ये तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा, सम ऑफ द रेशियो 2 2 4 1 5। नहीं समझ में आया मेरा बात, ई दोनों का ये वाला यहाँ लिखे और ई दोनों को सम ऑफ द रेशियो किए तो 5 लिखे, उसी तरह ये वाला यहाँ लिखे और ई तीनों को सम ऑफ द रेशियो किए तो ये लिखे, उसी तरह किसका निकलिएगा, इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 5, ये आएगा 3 -2 मतलब 1/5 आएगा। उसी तरीके से 2 नंबर देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, बी है, ये क्या है आपका, बी है। तो ये जो आपका बी है तो बी का निकालेंगे, ई देखिए ई 2 यहाँ आएगा, क्या आएगा 2/5 माइनस ई वाला 2 यहाँ पे आएगा 2 ये सम ऑफ द रेशियो 5 कहाँ से आया समझ में आया, 5 सम ऑफ द रेशियो, तो कहने का मतलब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, 0 - 0 मतलब इसका 0 आया, इसका क्या आया, 0 आया। तो इंग्लिश का अपना शुभ हाथों से लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, ए, क्या लिखिएगा एकदम प्यार से, देखिए क्या लिख रहे हैं हम, वर्किंग नोट में आप लोग लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा ए, ये ए लिखे, ठीक है, सेग्रीफाई बट
ए सेक्रीफाई बट नॉट बी, ठीक है। सो लिखिएगा ऑल द मनी, क्या लिखिएगा, मनी ऑफ प्रीमियम, ठीक है, ऑफ गुडविल इज ट्रांसफर टू ए, ये वाला पॉइंट याद से लिख दीजिएगा। क्या ए सेक्रीफाई कर रहा है बट नॉट बी, सो इसलिए ऑल द मनी ऑफ प्रीमियम गुडविल ट्रांसफर टू, क्या होगा, ट्रांसफर टू ए, ए में ये सारा का सारा पैसा किस में जाएगा, इसमें जाएगा, ए में जाएगा, क्योंकि ये तो नील हो गया, जीरो हो गया। अगर यहाँ पे कुछ आता तो फिर इसका काट कूट के निकालते हैं, तो सेक्रीफाई रेशियो निकलता है, फिर उसमें बांटते हैं 10,000 को, लेकिन ये पूरा का पूरा पैसा किस में जाएगा, ए में जाएगा। तो हम लोग चुपचाप पूरा का पूरा पैसा 10,000 में मार देंगे, लीजिए 10,000 लिख दिए, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। मेरा बात समझ में आया। हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग का क्या हो गया, निर्भर हो गया, तो सेक्रीफाई कौन कर रहा है, ए, तो ए को देना चाहिए, मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग का ये हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है कि लास्ट एंट्री होगा, ये सारा होने के बाद क्या बोलिएगा, लिखिएगा कि बाय सीज कैपिटल। अब कैपिटल सी भी तो लाया है, वो भी तो बटेगा। आप कहने का मतलब है कि ये जो बोला बाय सी कैपिटल, तो इसमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ, ध्यान से पढ़िए। ये देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सी विल ब्रिंग 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ए और बी। ये जो ए और बी है ना, ये दोनों का मिलाकर कितना परसेंट बोला, 50% बोला। क्या बोला, 50%। कौन लाया है बउआ, तो सी लाया। तो ये हम लोग करते हैं, कोई ऐसा बात थोड़ी है, सारा को जोड़ के ऐड कर दीजिए। तो कैलसी तो आपके पास है, कितना होगा, 60,000 48,000 प्लस 4200 प्लस 10,000, कितना आया, 12220। क्या आएगा, लिखिएगा 1, क्या लिखेंगे हम लोग, 12220। क्या आया, ई आपका इसका आया, ठीक है। उसी तरीक़े से इसका भी आएगा। तो कहने का मतलब 40,000 प्लस 32,000 प्लस 28,000, कितना आया, ध्यान से करिएगा। आपका 32 है और 28,000 ने है 800, 2800 है। ये क्या, ये आपका 2800 है, ये आपका 2800 है। तो क्या हो गया कि 40,000 प्लस 32,000 प्लस 2800, 748, कितना आएगा, 74800। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग इसको ऐसे के मिला देंगे, ठीक इसी तरीके से यहाँ भी मिलेगा। अब कहने का मतलब है यहाँ पे लिखाएगा टू बैलेंस सी बाय डी, कितना हुआ, ये वाला यहाँ लिखेंगे 12220 7480। इसी को यहाँ, अब कहने का मतलब ये निकालना है, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो आएगा उसका 50% यहाँ पे निकाल। याद रखिएगा, हम वर्किंग दिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा ताकि परेशानी ना हो। यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्किंग नोट 3, ठीक है। ये हम लोग बांटते हैं, ध्यान से देखिएगा बाबू। अब क्या है वर्किंग नोट 3 में, ये जो था क्या बोला था कि सी विल बी ब्रिंग 50% ना, कॉम्बिनेशन ए एंड बी। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, एडजस्टेड कैपिटल। ए का कितना है, एकदम 1 2 2 फिर 2 है 2 0 0,
ये वाला ये जो है 1 2 2 यहाँ लिखे, उसी तरीका से कैपिटल बी का कितना है 74800। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे पता, ऐड कर देंगे। ये जो ऐड करेंगे ना तो आएगा आपका, लिखाएगा क्या लिखाएगा टोटल, ठीक है, कैपिटल का लिखाएगा टोटल कैपिटल ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो आंसर जो आएगा इसको ऐड आउट करिएगा, कितना है 1220 1220 प्लस 7480 197 आएगा 197000, ठीक है, ये आ गया। अब कहने का मतलब है कि इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था कि सी विल बी ब्रिंग 50%, ठीक है, लिखिएगा देयरफॉर, लिखिएगा शी विल ब्रिंग 50% of combined capital of A and B, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि सी कैपिटल कितना होगा, लिखिए सी कैपिटल इज इक्वल टू 50% है ना, तो 50/100 इंटू कितना, ये वाला लिखेंगे यहाँ पे 1970। इसको सॉल्व करिएगा, 2 शून्य कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा 9000, मल्टीप्लाई करेंगे 1970 इंटू 50, क्या आएगा 9850, ठीक है। तो ये वाला चीज को हम लोग कहाँ करेंगे, आपका आंख के सामने में यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पे क्या आया था 9850। मेरा बात समझ में आया, वर्किंग नोट ठीक से करिएगा बाबू लोग। अब ये चीज यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो बाय सी कैपिटल आया था कितना लाया था, तो यहाँ पे प्यार से बोलिएगा 98500, तो ये शून्य, ज़्यादा शून्य मत भराओ, तो ये हो जाएगा 98500। इस सारा को यहाँ पे एंट्री मार देंगे 122200 74800 98500, ये हो गया। इस तरह से हम लोग का ये आपका पार्टर कैपिटल खत्म हो गया बाबू, समझ में आया। अब हम लोग का क्या बचा, लास्ट का बैलेंस शीट बचा है, वो भी जस्ट बन जाएगा। ये हम लोग बनाते हैं, बैलेंस शीट में कोई भी हाथी घोड़ा नहीं है, बन जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स रहना होगा। ये कैसे बनता है हम लोग दिखाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये वाला आपका, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, उम्मीद है कि सबको पता होगा। ये जो बैलेंस शीट है ये हो गया आई शीट डिटेल अमाउंट, और ये हो गया लायबिलिटीज डिटेल अमाउंट, ठीक है। आइए हम लोग एंट्री मारते हैं। सबसे पहले बाबू लोग ये जो कैपिटल आया था ना, ये चीज को हम लोग यहाँ एंट्री मारेंगे। देखिए क्या करके, लायबिलिटी में जाएगा, लिखिएगा कैपिटल अकाउंट, क्या लिखिएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब गौर से देखिए ए का कितना आएगा, देखिए एकदम खेला, ए का कितना है, तो एकदम प्यार से लिखिएगा 122200। फिर बोलेगा बी का कितना है, फिर एकदम प्यार से लिखिएगा बी का कितना है, बोलिएगा 74800। फिर बोलेगा सी का कितना है, फिर ये वाला लिखेंगे, क्या बोले लिखिएगा 98500। कहने का मतलब कुछ भी जो रहेगा ये भी कैपिटल, यहाँ पे जो भी आपका आया रहेगा दूसरा सम बनेगा वो यहाँ पे एंट्री मार दीजिएगा। ये सारा को ऐसे के ऐड करके यहाँ एंट्री फाइनल मार दीजिएगा, कितना आएगा 29550। आप लोग कैसे में चेक कर लीजिएगा, का है 12220 74800 फिर 9850 मान लीजिए 29550, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। आप कहने का मतलब है
कि हम लोग फोटोआ में देखे थे कि क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, उसमें देखिए ई है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर बिल्स पेबल, इसको बचा के रखेंगे, घर लेके जाएंगे नहीं बाबा, बैलेंस शीट में इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये हम लोग मारते हैं बैलेंस शीट में। तो ये कहने का मतलब है एकदम ध्यान से बैलेंस शीट में देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एकदम प्यार से लिखिएगा क्रेडिटर, क्या लिखिएगा क्रेडिटर। कितना था बाबू 3500 और बिल्स पेबल है ना, पेबल कितना था 10,000। ये आपका इस साइड का क्रियाक्रम हो गया। अब आते हैं हम लोग एसिड साइड में क्या आएगा। तो एसिड साइड में क्या आएगा, जो जो बिल ये था एसिड था और डिप्रिसिएशन उसका निकला था, सबको माइनस करके या फिर ऐड करके आएगा यहाँ पे। तो पहला क्या है याद रखिएगा, बिल्डिंग था, बिल्डिंग क्या लिखिएगा, ये जो बिल्डिंग था इंक्रीज हुआ था ना एप्रिसिएट, तो ये बिल्डिंग था कितना, हम लोग का बुक में 80,000 दिया हुआ और 20,000 बढ़ा था, ठीक है। तो ऐड बोल के क्या बोल के ऐड क्या लिखिएगा एप्रिसिएटेड, इंक्रीज हुआ कितना ये 20,000, इसको ऐसे करके इधर भेज देंगे 1,00,000। समझ में आया कैसे भेज रहे हैं, हाथ से भेज रहा है और कैसे भेज रहा है। उसी तरह प्लांटवा का देखिएगा, प्लांट कितना था 60,000, एकदम ध्यान से देखिएगा 60,000 था, इसमें से लेस करेंगे क्या डिप्रिसिएशन, कितना आपका 10,000, 10,000 मारे थे ना रिवोल्यूशन में, इसको इससे घटाएंगे कितना होगा 50,000, एकदम ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद स्टॉक था, स्टॉकवा का भी झमेला हटा दे रहे, ये स्टॉक था कितना था 40,000, ये 40,000 लेस होगा क्या होगा डिप्रिसिएशन होगा, डिप्रिसिएटेड कितना होगा 20,000, तो ये 20,000 होगा तो कितना निकलेगा आपका, सॉरी 20,000 नहीं 2,000 होगा, तो कितना होगा ये 38,000 होगा, ठीक है। उसी तरह डेटर होगा, डेटरवा का भी हटाओ झमेला। अब ये डेटर से कितना है आपका देखिए 32,000 है, और कहने का मतलब है लेस हुआ था, लेस क्या लिखेंगे पी प्रोविजन फॉर डाउटफुल PDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना था 3,000, 3,000 माइनस करेंगे कितना आएगा इधर 2,900। समझ में आ रहा मेरा बात, कहने का मतलब है कि बैलेंस शीट में कुछ झमेला नहीं है, बस एंट्री देखिए क्या क्या मारना है। फिर उसके बाद हो गया आपका एसेट बैंक है, तो कैश एट बैंक कितना दिया हुआ, कैश एट बैंक, ये बैंक है कितना है 1,500, ये उसमें गुडविल ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे ये गुडविल, गुडविल था ना कितना का था 10,000, ये जो गुडविल है 10,000 यहाँ पे हम लोग कर दिए। अब कहने का मतलब है कि ऐड ये भी करेंगे कौन सा, ये सी जो कैपिटल आया था कैपिटल सीज, इसी है कितना आया था उसका 9,8,500, इस सारा को ऐसे के करेंगे, इस सारा को ऐड करके इधर भेज देंगे, तो कितना आएगा 1 2 3 5, कैल्शियम में कर लीजिएगा, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 1,500 प्लस 10,000, फिर हो गया 9,8,500, कितना आया आपका 1,2,3,5,0,0 1,2,3,5,0,0। अब कहने का मतलब है और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा बाबू, बहुत मेहनत कर लिए हैं, बहुत बना लिए, अब इसको दी एंड करिए। कहने का मतलब है क्या है कि इसको ऐसे के किए, बैलेंस शीट बस दुआ करो मैच हो जाए, फिर इसको ऐसे के किए, समझ में आया, फिर इसको ऐसे किए, फिर इसको ऐसे किए, इस सारे को जब हम लोग ऐड करेंगे, ये जो सारे को जब ऐड करेंगे ना तो आएगा 3,4,0,5,0, फिर इसको ऐड करेंगे तो इसका भी कितना आएगा देख ले रहे कहीं मिस ना हो जाए, ध्यान से जब देखेंगे तो कहने का मतलब बोलिएगा 2,9,5,5,0 प्लस 3,50 प्लस 10,000,
आएगा 34050। चलो बहुत बहुत मुबारक हो, बैलेंस शीट मैच कर गया। जब मैच कर गया है तो कहने का मतलब है आपका आंसर सही होगा, 10 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बाबू लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। कोई हाथी घोड़ा नहीं है, सब बच्चे को समझ में आया होगा, सब बच्चे को बन गया होगा। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट बनता है। 10 नंबर का रहता है। देख लीजिए आँख के सामने में कितना आसान था, कितना ईजी था, आपके सामने में बनाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बनाने का कोशिश करिएगा और अच्छे से इसको करिएगा। इसमें ऑप्शन में थ्योरी पार्ट एकदम नहीं है। जब थ्योरी पार्ट नहीं है तो आप लोग हेवी तरीके से फंस जाइएगा। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से करिएगा। इसी को प्रैक्टिकल को इतना अच्छा करिए कि थ्योरी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं रहता थ्योरी। यही हर हाल में करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग करिएगा।